So IT index went up by 4.17% on the 2nd of June. Yeah, you heard it right. It's the IT index which went up by 4.17% on a single day. So what happened with IT and that to IT? तो आईटी तो एंटी एआई ट्रेड है, डिस्कार्डेड सेक्टर है, कोई इसको छूना नहीं चाहता। पिछले एक साल से जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो एंट्री नहीं ले रहे इस सेक्टर में, इन स्टॉक्स में। और रिटेल तो इतना कंफ्यूज रहता है कि उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये कॉन्ट्रा बेट लेके इसके अंदर घुस जाए या फिर इसके अच्छे दिन ख़त्म हो गए। तो रिटेल तो डायरेक्शन क्लैरिटी ढूंढता रहता है, तो रिटेल भी इन स्टॉक्स में कोई पोजीशन नहीं ले रहा है। तो this sector is supposed to get disrupted by the artificial intelligence boom that is happening right now. So how did this sector come into favor and flavor on a single day, and the index went up by 4.17% on a single day? तो ऐसा क्या हुआ? डोमेस्टिकली कुछ हुआ क्या? रिजल्ट्स आए होंगे? नहीं, रिजल्ट तो अप्रैल में आके निकल गए। कोई अच्छा गाइडेंस वगैरह किसी ने भी कुछ नहीं दिया। कमेंट्री भी काफ़ी सैड ही थी, मतलब क्वेश्चंस इतने पूछे जा रहे थे बट स्ट्रेट आंसर्स किस कोई दे ही नहीं रहा था। और 2 महीने बाद थोड़ी तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते। तो स्टॉक प्राइसेस जब आईटी के जब रिजल्ट्स निकले तो साइडवेज ही मूव कर रहे थे या फिर डाउनवर्ड ही ट्रेंड कर रहे थे। तो आईटी रिजल्ट्स तो आके चले गए, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो फिर आईएनआर डिप्रिसिएशन जो हो रहा है, रुपी डिप्रिसिएशन हो रहा है, उसका फ़ायदा मिला होगा क्योंकि एक्सपोर्ट्स है, आईटी एक्सपोर्ट्स है, फार्मा एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, केमिकल कंपनीज़ जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। प्रिसिशन इंजीनियरिंग जो कंपनीज़ है, आज़ाद इंजीनियरिंग जैसे कंपनी, टीडी पावर सिस्टम्स जैसे कंपनी, उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। तो आईटी भी तो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है, तो इनके स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं। तो क्या गलत है? बट रुपी तो पिछले 3-4 महीने से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये अभी क्यों हुआ? ये 2 जून को ही क्यों हो रहा है कि ना दिस सेक्टर हैज़ कम इनटू लाइमलाइट? ये क्या हुआ 2 जून को? डोमेस्टिकली तो कुछ नहीं हुआ, ग्लोबली कुछ हुआ क्या? हाँ, ग्लोबली दो चीज़ें हुई, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। सबसे पहले तो यूएस में, दोनों चीज़ें यूएस में ही हुई है। सबसे पहले तो यूएस में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, जो सास कंपनीज़ है, जो एंटरप्राइज सास कंपनीज़ है, जैसे सेल्स फोर्स, स्नोफ्लेक्स, इनके रिजल्ट आए। तो सेल्स फोर्स का अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो 50% आया, और स्नोफ्लेक का ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो आप 35% आया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। दूसरी चीज़ हुई कि यूएस जो क्लाउड कंपनीज़ है, जैसे गूगल क्लाउड है, AWS है, इनके रिजल्ट्स आए। तो गूगल क्लाउड ग्रो बाय 63%, AWS का जो ग्रोथ है 28% है। और ये दोनों जो क्लाउड कंपनीज़ है, जो हाइपर स्केलर्स बोल सकते हैं, या फिर ये सारे जो हाइपर स्केलर्स है, दे हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट अराउंड 650 बिलियन टू 700 बिलियन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑन द AI ट्रेड। तो ये दोनों रिजल्ट्स आए, काफ़ी सॉलिड रिजल्ट्स है। पर तो ये यूएस में रिजल्ट्स है, इसमें इंडियन आईटी का क्या रोल है? वन कुड अंडरस्टैंड कि जो भी सेल्स फोर्स है, स्नोफ्लेक है, वो तो सॉफ्टवेयर सास कंपनीज है, तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन, कुछ प्रॉक्सी रिलेशन हो सकता है उनके साथ। बट ये हाइपर स्केलर्स के रिजल्ट्स इतना अच्छा आए तो आईटी के ऊपर क्यों इम्पैक्ट पड़ा? ये दोनों जो रिजल्ट्स जो मैंने बताए, उसका एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो इंडिया में आईटी कंपनीज है उनमें। तो थोड़ा इसको समझ के लेते हैं, एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, राइट? तो मान के चलिए एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है इंडिया में जो काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो इट्स अ सेल्स ड्रिवन स्टार्टअप, अपने प्रोडक्ट्स को बेच बेच के ये लोग ग्रो हो रहे हैं, सेल्स टीम बड़ी होते जा रही है, प्रोडक्ट का जो है पेनिट्रेशन वो भी काफ़ी सॉलिड है, एंड बिजनेस बढ़ रहा है। एंड सेल्स ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल्स का डेटा जो है, सेल्स प्लानिंग वगैरह जो है, जो भी करते हैं, फनल वगैरह जो बनाते हैं, वो फ़िलहाल वो लोग ना गूगल डॉक्स पे करते हैं या फिर एक्सेल पे करते हैं। पास डेटा, 1 साल, 2 साल, 3 साल के टारगेट्स, अचीवमेंट्स, किसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द टीम का अवार्ड मिलना है, सब कुछ जो है वो डेटा जो भी स्टोरेज हो रहा है वो एक्सेल पे हो रहा है या फिर गूगल डॉक्स पे हो रहा है। तो ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि यार ये तो अच्छा है, हम ग्रो कर रहे हैं, बट हमारे पास जो इंसाइट्स है हमारे कस्टमर्स के बारे में, टेरिटरीज़ के बारे में, वो काफ़ी इनसफिशेंट इंसाइट्स है। और मैं एक चीज़ मांगता हूँ, उसको मुझे देने के लिए जो सेल्स टीम है या फिर जो एनालिटिक्स टीम है वो करीबन 2-3-4 दिन लगा देती है। तो हमारे पास डेटा जो है बहुत स्कैटर्ड तरीके से, फ्रैगमेंट तरीके से हम डेटा मेंटेन करते हैं और सही इंसाइट्स भी नहीं मिलते। मुझे कल अगर इन्वेस्टर को जाके पिच करना है तो मेरे पास मुझे तगड़े इंसाइट्स चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये सारा डेटा है ना, इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं एक अच्छे से कस्टमर डेटाबेस में,
और मैं सेल्स फोर्स में किसी को जानता हूँ, आई विल इन्वाइट दैट पर्सन। सेल्स फोर्स अपना जो है अडॉप्ट करते अपने कंपनी में, इम्प्लीमेंट करते सेल्स फोर्स को, ताकि हमें ये गूगल डॉक्स पे या एक्सेल पे इतना सारा डेटा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेल्स फोर्स को बुलाया जाता है कंपनी में, तो सेल्स फोर्स आके देखता है। करीबन सेल्स टीम जो है करीबन 400 लोगों की सेल्स टीम है। देयर आर 400 पीपल इन द सेल्स टीम एंड इट्स एक्सपैंडिंग। दीज पीपल आर काइंड ऑफ पेनिट्रेटिंग द मार्केट, वेरियस स्टेट्स, वेरियस सेगमेंट्स, वेरियस जोन्स। तो काफ़ी सेल्स फोर्स काफ़ी खुश हो जाता है कि यार दिस इज़ अ वेरी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट दैट वी हैव गॉट एंड इट्स अ वेरी एक्सपैंडिंग कंपनी। एंड सेल्स फोर्स जो मैनेजमेंट होता है उनको अश्योर करता है कि आप कोई फिक्र मत कीजिए, आपका जो भी डेटा है, जहाँ पे भी डेटा है, कौन से जो भी स्टोरेज सिस्टम में डेटा है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको माइग्रेट करेंगे हम हमारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपको एक बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मिले, सारा डेटा एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहे। और हमारा प्राइसिंग बहुत सिंपल है, आपको मंथली हमको एक सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी है और कुछ नहीं, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा। डोंट वरी, वील टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो सेल्स फोर्स ये जो डील है ये क्लोज करता है। सेल्स फोर्स सबसे पहले जाता है टीसीएस के पास। टीसीएस को बोलता है देख यार, मेरे को एक बहुत सही डील मिली है इस कंपनी से। करीबन 400 सेल्स लोग है, सेल्स पीपल है या सेल्स टीम है उस कंपनी की, एक्सपैंड कर रही है। 3-4 साल में करीबन 1000 सेल्स वाले हो सकते हैं। रिटेल प्रोडक्ट है, बहुत सारा डेटा है। मेरे को तेरी एक्सपर्टीज़ चाहिए, तेरे कुछ इंजीनियर्स चाहिए, कोडर्स चाहिए, जो कि वो डेटा उनके स्टोरेज सिस्टम से, उनके जो एक्सेल है, गूगल डॉक्स है, उसमें से सही तरीके से एक्सट्रैक्ट करे, उसकी साफ़ सफाई करे और फिर मेरे प्लेटफॉर्म पे उसको माइग्रेट करे। तो यार मेरे को तेरी मदद चाहिए टीसीएस, एक अपना टीम बना दे और यहाँ पे भेज दे, ताकि वो मेरे लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से क्लोजली काम कर सके। तो सबसे पहले उसने टीसीएस को कॉल करके टीसीएस को लूप में ले लिया। फिर सेल्सफोर्स क्या करता है, वो माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करता है। माइक्रोसॉफ्ट को बोलता है कि यार आज ही मैंने एक बहुत बड़ा क्लाइंट क्लोज़ किया और इसके जैसे मेरे पास करीबन और 10 क्लाइंट अभी क्लोज़ हुए हैं। तो मेरा सेल्स जो है ना बहुत सही चल रहा है, मेरा सेल्स फनल बहुत स्ट्रांग है। मुझे ना यार एक्स्ट्रा डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तेरे जो भी सर्वर्स वगैरह है ना, कैपेसिटीज़ अपने बढ़ा तू। तेरे को जो भी फाइबर ऑप्टिक्स का खर्चा करना है, पानी वगैरह, डेटा सेंटर जो भी करना है तू खर्चा कर। तू हाइपर स्केलर है, तू ना तेरे डेटा सेंटर्स बढ़ा, मेरे को सर्वर्स की कैपेसिटी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है बहुत सही चल रहा है और बढ़िया चल रहा है सब। तो तू भी तेरी अपनी कैपेसिटी बढ़ा। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट देखता है, माइक्रोसॉफ्ट बोलता है यार कि ये सही बिजनेस में है यार, ये तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का बिजनेस जो है सेल्सफोर्स का, ये तो तगड़ा बिजनेस है यार, मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके अच्छा छाप रहा है ये, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ये। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, वो एंथ्रोपिक नाम का एक एआई एजेंट बनाता है और वो सोचता है कि ये एंथ्रोपिक जो एआई एजेंट है ये सेल्सफोर्स को रिप्लेस कर देगा। ये जो बड़ी कंपनीज जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल्स की कंपनी है जो करीबन 400 सेल्स की टीम है, ऐसे कंपनीज को मैं अप्रोच करूंगा और मैं बोलूँगा आपको सेल्सफोर्स की क्या ज़रूरत है। मेरे पास एक एआई एजेंट है जो आपके लिए एक फर्स्ट क्लास कस्टमर बेस क्रिएट करके देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एंथ्रोपिक जैसे एक एजेंट को बनाने के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत पैसे लगाता है और फाइनली एक एआई एजेंट बनता है एंथ्रोपिक नाम का। तो फिर एक दिन एंथ्रोपिक रिलीज़ होता है और एंथ्रोपिक जिस दिन रिलीज़ होता है उस दिन सेल्सफोर्स का स्टॉक प्राइस पूरा पिट जाता है। सेल्सफोर्स के साथ टीसीएस का स्टॉक प्राइस भी पूरा पिट जाता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि एंथ्रोपिक एक डिसरप्टर है, एंथ्रोपिक सेल्सफोर्स को रिप्लेस करना चाहता है और सेल्सफोर्स अगर रिप्लेस हो गया तो फिर टीसीएस भी रिप्लेस हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये दोनों कंपनीज के स्टॉक प्राइस पिट जाता है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एंथ्रोपिक है और उसका मैनेजमेंट है, वो ये फिर से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो सेल्स कंपनी है उसको अप्रोच करता है और कहता है कि यार देखो यार, हमने सुना है कि आप लोग सेल्स फोर्स को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, आप सेल्स फोर्स क्यों देना चाहते हो। हम तुम आपके लिए ना एक बहुत बढ़िया सा डेटाबेस बना के देंगे। हमारे पास तो ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है, एजेंटिक एआई की टेक्नोलॉजी है। एक बार ये डेटाबेस बन गया तो बस इसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड करते जाओ, आपको सबसे बेस्ट इंसाइट्स, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया आपका पूरा आगे का फ्यूचर का प्रॉब्लम हम पूरा सॉल्व कर देंगे, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उसका जो मैनेजमेंट रहता है, वो बोलता है बढ़िया यार, तुमने तो काफ़ी खर्च किया है ये इनोवेटिव टूल बनाने के लिए। मुझे बताइए कि मुझे इसका कॉस्ट ऑफ अडॉप्शन है। अगर मुझे जैसे सेल्स फोर्स मेरे सिस्टम में लाने के लिए मुझे करीबन 15 लाख देने पड़ रहे हैं, आपका ये जो एजेंटिक एआई है एंथ्रोपिक, ये अगर मेरे सिस्टम में आएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसके थ्रू हम इसके ऊपर हम हमारा कस्टमर डेटाबेस बनाएंगे, तो मुझे खर्चा कितना पड़ेगा। तो फिर एंथ्रोपिक का मैनेजमेंट बोलता है करीबन 1.5 करोड़ तक का खर्चा पड़ेगा आपको, करीबन 7-8 गुना ज़्यादा महंगा है ये। बट ये ना कॉस्ट ऑफ अडॉप्शन जो है, इनिशियल कॉस्ट ही उतना ज़्यादा है।
बाकी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना इसका हमारा स्टार्टिंग में जो ना टोकन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये कॉस्ट ऑफ अडॉप्शन में हम लोग टोकन कॉस्ट एक कॉस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो पूछता है ये टोकन कॉस्ट होता क्या है। तो वो समझाता है कि देखो यार, अगर आप ना कोई भी चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई पे टाइप करते हो कि इंडिया का कैपिटल क्या है, तो आपको इस बहुत सिंपल आंसर आ जाता है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी आपका प्रॉम्प्ट नहीं है, 3-4 वर्ड्स है उसके अंदर। तो ना आप सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो, आप तो पे नहीं कर रहे हो उसके लिए, किसी ना किसी को तो पे करना पड़ रहा है, तो हम पे कर रहे हैं, बट हमारे लिए बहुत सस्ता, हम बहुत बहुत चिल्लर पे कर रहे हैं हम उसके लिए, क्योंकि आपने जो प्रॉम्प्ट डाला है वो बहुत फुद्दू सा सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, मतलब व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जब आप ये आपका जो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस जब हम बनाएंगे और इसको जब कोडिंग होगी, ये जो भी आपका जो फ्रैगमेंटेड डेटा है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, इसको इसमें लेके आने के लिए हमको काफ़ी कोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट होंगे उतना ज़्यादा हमारा टोकन कॉस्ट होगा। तो अगर ना सिर्फ 4 वर्ड्स एक प्रॉम्प्ट में होते तो उसके लिए हमको ज़्यादा पे करना नहीं पड़ता है, बट वही अगर 4 वर्ड्स की जगह 4000 वर्ड्स हो और उनमें कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा हो, तो फिर पे तो करना पड़ेगा, तो हमको उतना खर्चा तो आएगा। बट ये आप एक बार अडॉप्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद ना कोई खर्चा नहीं आएगा ना। तो जो मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सोचता है यार नहीं यार, 1.5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, सेल्स फोर्स 15 लाख में ही करके दे रहा है, तो यार मैं सेल्स फोर्स को ही लेता हूँ अंदर, सेल्स फोर्स के साथ ही इंटीग्रेट करता हूँ अपना बिजनेस। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है अभी के लिए 1.5 करोड़ खर्च करना, बाद में चीज़ें होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। तो फाइनली जाके जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है वो सेल्स फोर्स को इंटीग्रेट करता है। तो ऐसे ही करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सेल्स फोर्स को इंटीग्रेट किया, और सेल्स फोर्स का जो ईपीएस ग्रोथ है, जैसे मैंने बताया, कुछ 34% से 50% से बढ़ गया। तो ये एंथ्रोपिक का जो मैनेजमेंट है वो सोचता है यार बात तो ठीक है यार, 15 लाख तो काफ़ी सस्ते में हो जाएगा, मैं कहाँ 1.5 करोड़, मैं अगर खुद इस मैनेजमेंट में होता, ये कंपनी के मैनेजमेंट में होता, तो मैं खुद इतना पैसा नहीं देता यार, 15 लाख रीजनेबल है। दिक्कत तो है, कॉस्ट ऑफ अडॉप्शन हमारा बहुत महंगा है, और कंपनीज थोड़ा ना हिचकिचाएंगे इतना पैसा खर्च करने के लिए। एक काम करते हैं ना, ये कॉस्ट ऑफ अडॉप्शन कम करने के लिए, टोकन कॉस्ट कम करने के लिए ना, टीसीएस वाले को बुलाते हैं। तो टीसीएस वाले को नहीं बोलेंगे कि यार पूरा अपनी फ़ौज भेज तो पहले की तरह, है ना, थोड़ा एक छोटा सा टीम भेज, और वो टीम और हमारा एजेंटिक एआई दोनों काम करेंगे, एक हाइब्रिड मॉडल पे काम करेंगे। ना प्राइसिंग जो है वो मैन पावर लेड प्राइसिंग नहीं होगी पहले की तरह कि ना 10 लोग आ रहे हैं, घंटे का $10 और 100 दिनों के लिए काम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके इतना पैसा जो बिल मारता है टीसीएस हमको, वैसा नहीं होगा। बहुत आउटकम बेस्ड प्राइसिंग होगी कि यार तुम्हारे कुछ एक छोटी सी टीम होगी, हमारा एजेंटिक एआई होगा, और ये आउटकम्स हमारे हैं, और आउटकम के ऊपर एक प्राइसिंग डिसाइड होगी। तो यार टीसीएस वाले को कॉल कर और बोल कि इसके आगे जो है हम लोग एक हाइब्रिड मॉडल पे काम करेंगे, हम फुल फ्लेश्ड हमारा एजेंटिक एआई नहीं बेचेंगे, एक हाइब्रिड मॉडल पे काम करेंगे। तो यहाँ पे टीसीएस वालों को कॉल आता है, एंथ्रोपिक्स है, ऊपर से सेल्सफोर्स वाले भी टीसीएस को कॉल करते हैं कि यार हमारा 15 लाख का डील हो गया है, बढ़िया चीज़ है, तुम्हारा एक तरह से तुम्हारा जो छोटा सा एक टीम भेज दो, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे TCS जो है, इट बिकम्स अ बेनिफिशियरी, और द इंडियन ऑफशोर IT सर्विस बिकम्स अ बेनिफिशियरी। बट देयर इज़ अ बट ओवर हियर, ये थोड़ा समझ लेना। पहले क्या होता था, 20 साल 25 साल जो IT चला था, IT को हम ना वैल्यूएशन बहुत टॉप का देते थे, क्योंकि एक लो कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल है, एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल है, प्राइसिंग पावर चलो नहीं है IT में, एक लो कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल है, तो उसको ना वैल्यूएशंस यहाँ का देते थे। पिछले 1 साल में जो ये AI का ट्रेड आया, जिसने कह दिया कि IT बंद होने वाला है, तो IT के वैल्यूएशंस यहाँ पे चले गए, राइट। बट ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है टोकन कॉस्ट का, या फिर जो रिजल्ट्स आए हैं, वो एक हाइब्रिड मॉडल साइन कर रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो IT के जो वैल्यूएशंस है वो कहीं ना कहीं बीच में बैठेंगे। तो क्या IT एक कॉन्ट्रा ट्रेड है? हाँ है, बिल्कुल है, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द वैल्यूएशंस ऑफ दीज कंपनीज और द IT इंडेक्स टू गो हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।